गहरे धुंध के बादल सहराए एटाकामा के पहाड़ों की तरफ उठ रहे हैं। यहाँ एटाकामा फोक कैचर्स एसोसिएशन के जाल पहले से इनके मुंतजिर हैं। धुंध के छोटे छोटे जर्रात इन्हीं के लिए तैयार करदा जाल की सतह पर जमा होते हैं। फिर ये कतरे नालियों में टपकते हैं और टैंकों में जखीरा कर लिए जाते हैं। हम इन नामुवाफिक जगहों पर जहाँ फितरत हमारे लिए साजगार नहीं 1000 से 1400 लीटर पानी जमा करने के काबिल है। यानी हमारे पास जिंदगी का इम्कान मौजूद है, यानी पानी। इस धुंध से हासिल होने वाले पानी के साथ ये तंजीम लीमू उगाती है या फिर सलाद। ये पौधे सूरज और हवा से बचाव के लिए तरपालों के नीचे बेहतरीन इक्वा कल्चर के तरीकों से उगाए जाते हैं। फसल काफी अच्छी नजर आती है। ये इंतहाई सेहतमंद खुराक है, खालिस गजाई अज्जा से भरपूर और नामियाती है। धुंध से हासिल होने वाला पानी कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और ये खुश्क इलाकों में लोगों के हालात जिंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकता है। सेंटियागो यूनिवर्सिटी के साइंसदान ऐसे नक्शे फराहम कर रहे हैं जो ये बताते हैं कि जाल कहाँ लगाना फायदेमंद होगा। हम इसकी सलाहियत को जानते हैं। हमें मालूम है कि ये उन इलाकों में पानी की मुख्तलिफ सतहों की जरूरियात के लिए एक ऑप्शन और हल हो सकता है जहाँ पानी की शदीद कमी है। ये तरीका हर उस जगह काम करता है जहाँ हवाएं बाकायदगी से धुंध को हरकत देती हैं। आमतौर पर ये साहली इलाकों के करीब बुलंद मकामात होते हैं। पीरू, मराकश और भारत में भी इस तरीके से खुश्क इलाकों में ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिशें की जा रही हैं।